जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कोकिला व्रत की कथा सुना रही हूँ। कोकिला यानी कोयल, और इस कथा के आधार पर हम जानना चाहेंगे कि ये कोयल कौन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोयल का भी कोई व्रत होता है क्या? हाँ जी, होता है, क्योंकि ये कोयल यानी कोकिला ये कोई और नहीं थी, ये स्वयं माता पार्वती थी। ये सौभाग्य की दायिनी माँ भवानी थी, इसलिए इसका व्रत होता है और हमें करना भी चाहिए। माता पार्वती कोयल के रूप में क्यों आई थी या कोयल क्यों बनी थी, और कोयल यानी कि कोकिला बनकर वन वन क्यों घूमी थी, क्यों भटकी थी, इसके बारे में बहुत लंबी कथा है जो हम किसी अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम कोकिला व्रत कथा की बात करते हैं। यह व्रत आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक किया जाता है। विशेषतया स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से स्त्रियों को 7 जन्मों तक पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब इस व्रत का विधान क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इस व्रत के विधान में बताया गया है कि आषाढ़ पूर्णिमा को संध्या काल में स्नान आदि करके इस तरह का संकल्प करें। संकल्प क्या है वह आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं ब्रह्मचर्य रहकर कोकिला व्रत करूंगी, यानी कि हमें यह संकल्प करना है कि मैं ब्रह्मचर्य रहकर कोकिला व्रत करूंगी। ब्रह्मचर्य का मतलब तो आप समझते ही है। हाँ, आप समझ गए, ब्रह्मचर्य का मतलब यही है। तो हमें पूरे महीने तक ब्रह्मचर्य का व्रत करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इसके बाद में दूसरे ही दिन यानी श्रावण मास की प्रतिपदा यानी एकम तिथि के दिन किसी नदी या कुएं पर स्नान करके हमें यह संकल्प लेना चाहिए। और यदि हम नदी या कुएं पर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं तो हम अपने घर में स्नानागार में स्नान करते हैं। वहाँ हमें अपने स्नान के दौरान उस पानी में गंगा जल मिला लेना चाहिए। उस समय किया जाने वाला संकल्प है, मम धन धान्य आदि सहित सौभाग्यम प्राप्त्यर्थे शिव तुष्टे च कोकिला व्रत महम करिष्ये। इस संकल्प के बाद हमें आरंभ के 8 दिनों तक भीगे हुए और पिसे हुए आंवलों में सुगंधित तिल का तेल मिश्रित करके उससे स्नान करना है। फिर उसके अगले 8 दिनों तक भिगोई हुई मूरा मांसी, वच कुष्ठ जटा मांसी, दोनों तरह की हल्दी यानी साधारण हल्दी जो हम सब्जी में प्रयोग में लेते हैं, और एक आंबा हल्दी होती है, वह दोनों हल्दी, मूरा, शिलाजीत, चंदन, बच, चंपक, नागरमोथा आदि इन 10 औषधियों को मिश्रित करके उससे स्नान करना है। इसके अगले 8 दिनों तक हमें पीसी हुई बच के जल से स्नान करना है। अब 8-8 करके 3 बार में 24 दिन तो हो गए। अंत के 6 दिनों तक हमें पिसे हुए तिल, आंवले और ऊपर जो बताई गई है सभी औषधियों के जल से स्नान करना है। इस प्रकार प्रतिदिन स्नान करके पीढ़ी द्वारा बनाई हुई कोयल यानी कि जो लाख की कोयल बनाई हुई होती है उसको तैयार किया हुआ होना चाहिए। अब कोयल तैयार कैसे होती है? कोयल की आंख में मोती और तांबे की चोंच बनवानी है और चांदी का एक झाड़ बनाना है। झाड़ यानी चांदी का पेड़। ये सब हमें अपनी श्रद्धा अनुसार करना है। फिर हमें उनकी पूजा करनी है। पूजा के दौरान हमें चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, तिल, चावल, नैवेद्य आदि अर्पण करना है। इस प्रकार श्रावणी पूर्णिमा तक यह करके अंतिम दिन हमें तांबे के पात्र में मिट्टी की कोयल या कोकिला का वस्त्र आभूषण सहित सुंदर श्रृंगार करके अपनी सासू माँ या ब्राह्मणी को भेंट करना है। ऐसा करने से स्त्री पति के साथ सुख सौभाग्य का भोग करके अंत में पार्वती जी के धाम को जाती है।
इस व्रत में कोकिला को पार्वती जी का रूप मानकर ही पूजा की जाती है। उद्यापन में हवन करना है, अपने वस्त्र दान करना है, मंगलसूत्र, बिछिया, तांबे का कलश आदि हमें ब्राह्मण को भोजन करवा के उनको दान में देना है। इस व्रत का सबसे ज्यादा पुण्य तो तब होता है जबकि जिस साल में अधिक आषाढ़ आता है, यानी जिसे हम धनुर्मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं या फिर मल मास कहते हैं, 2 महीने एक ही साथ आते हैं। उस समय यदि आषाढ़ 2 बार आता है, जिसमें से एक आषाढ़ को अधिक आषाढ़ कहा जाता है, उसमें पूर्णिमा व्रत किया जाता है, उसे कोकिला व्रत कहते हैं। हमें एक समय भोजन करना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उस पालन के दौरान हमें दरी या चटाई पर यानी धरती माता पर हमें सोना है, हमें पलंग पर नहीं सोना है, चारपाई पर नहीं सोना है। अब हम कोकिला व्रत की कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, देवी सती की जय। पार्वती ही सती थी और सती ही पार्वती थी, यह तो आप जानते ही हैं। अब हम कोकिला व्रत की कथा के आधार पर जान जाएंगे। तो हम कथा शुरू करते हैं। पुराने समय में एक बार राजा दक्ष ने अपने महल में एक महायज्ञ का आयोजन किया था। सभी देवी देवता ऋषियों में ऐसा कोई नहीं बचा था जिसे राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में न बुलाया हो, परंतु उन्होंने अपनी बेटी यानी सती, अपने दामाद भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया था। जब देवी ने आकाश मार्ग से सभी देवता व ऋषि मुनियों को अपनी पत्नियों के साथ विमान में जाते हुए देखा तो अपने पतिदेव भोलेनाथ से पूछने लगी कि हे प्रभु, ये सब देवगण व ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनकर सती ने कहा, हे नाथ, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं चल रहे हैं? भोलेनाथ ने देवी को समझाया कि प्रिय, हमें तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया है, तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? बिना बुलाए किसी के घर पर जाने से अपना अपमान ही होता है, हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाती है। फिर भी देवी तो हठ पर अडिग रह गई, समझाने पर भी नहीं मानी। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों के साथ सती को अपने पिता के घर भेज दिया। देवी अपने पिता के घर पहुंची। वहां पर उसने देखा कि उसकी माता और उसकी बहनें अपने पिता के डर से उससे बोल नहीं रही है। जब सती से माता और बहनें पिता के डर से नहीं बोली तो सती बहुत दुखी हुई। मन में अति पीड़ा थी और सती इधर उधर देख रही थी। सती को ऐसा लगा कि यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का हिस्सा भी नहीं निकला हुआ है, उनका कहीं आसन भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना अपमान सती से सहन नहीं हुआ तो सती इतनी अपमानित होकर वहीं पर हवन की अग्नि में प्रवेश कर गई और भस्म हो गई। तो उनके साथ आए हुए गणों ने यज्ञ का विध्वंस करना आरंभ कर दिया और उनमें से कुछ गण भागकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और सब समाचार सुनाया। सती के भस्म होने की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उत्पात मचाते हुए गणों की विशाल सेना ने बहुत सा नुकसान किया। उन सब ने वहां पर विध्वंस प्रारंभ किया और दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए अनेक देवताओं को मार डाला। किसी की आंखें फोड़ी, किसी के दांत उखाड़े। यह देखकर डर के मारे देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि आप सब भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। सब मिलकर भोलेनाथ भगवान की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी को सभी देवता मनाकर राजा दक्ष के घर ले गए और कहा कि हे प्रभु,
राजा दक्ष का यज्ञ पूरा करो। भोलेनाथ भगवान प्रसन्न होकर राजा दक्ष के घर गए। उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया और संजीवनी विधि से उनको जीवित कर दिया। वह यज्ञ भी पूर्ण किया। सभी चोटग्रस्त देवताओं को भी जीवित कर दिया, परंतु उन्होंने सती को माफ नहीं किया। सती को श्राप दे दिया, क्योंकि सती भगवान भोलेनाथ के लाख मना करने पर भी नहीं मानी और भोलेनाथ के मन के उपरांत अपने पिता के घर बिना बुलाए ही चली गई। इस कारण भगवान भोलेनाथ ने सती को श्राप दिया कि वह उनकी आज्ञा नहीं मानने के कारण हजारों वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रहेगी। इस प्रकार सती हजारों वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रही। लगभग 10,000 वर्ष तक सती ने कोकिला का जीवन बिताया और वन वन भटकती रही। उसके बाद उसी सती ने, जो कोकिला के रूप में थी, उसने हिमाचल के घर जन्म लेकर माता पार्वती के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस प्रकार सती हजारों वर्ष तक कोकिला बनी रहकर फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और अन्य ऋषियों के आज्ञा अनुसार आषाढ़ मास के दूसरे पूरे मास में व्रत रखकर, यानी अधिक मास में व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती के साथ विवाह कर लिया। इसलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत हुआ। यह कोकिला व्रत कुंवारी लड़कियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ पति प्राप्त करवाने वाला है। हे प्रभु भोलेनाथ, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आपने सभी देवताओं को कष्टों से उबारा, उसी तरह आप अपने भक्तों को भी समय समय पर कष्टों से उबारते रहना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक बात तो है मेरी माताओं बहनों कि हमें बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। साधारण दिनों की बात तो अलग है, लेकिन किसी के भी घर पर, चाहे वो अपना कितना ही नजदीकी रिश्तेदार क्यों न हो, उनके घर पर भी हमें, यदि उनके घर पर शुभ कार्यों का आयोजन है और वो हमें नहीं बुलाना चाहते हैं, तो हमें कदापि नहीं जाना चाहिए। यह संदेश भगवान ने उस समय दे दिया था, तो अब तो कलयुग है। हमें इस संदेश को सुनना चाहिए और आत्मसात भी करना चाहिए। किसी महापुरुष ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी दोहे के रूप में, वो मैं आपको बता रही हूँ। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, मान सहित विष पिए शंभु भये जगदीश। कि जहाँ पर अपना आदर नहीं हो, अपनी इज्जत नहीं हो, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। फिर भी यदि हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारी दशा राहु और केतु वाली हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया तो भी वे राहु केतु ही बने थे, अजर अमर नहीं हो सके। और भगवान भोलेनाथ ने मान सहित बड़े आदर भाव से सबका उद्धार करने के लिए विष को अपने कंठों में धारण किया, लेकिन फिर भी वे अजर अमर ही रहे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, जगत के ईश्वर बनकर पूजे जाते हैं। तो हमें भी इस बात का तो ध्यान ही रखना चाहिए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, माता सती की जय, कोकिला व्रत की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।